में मगन, जहाँ मेरी हयात से खुश है, जहाँ मेरी हयात से खुश है। मेरे सर को उसने बुलंद किया, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा है उसके सिवा मेरी रूह, खुदा में मगन मेरी रूह, खुदा में मगन। जहाँ मेरी हयात से खुश है, जहाँ मेरी हयात से खुश है। मेरे सर को उसने बुलंद किया, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा है उसके सिवा मेरी रूह, खुदा में मगन मेरी रूह, खुदा में मगन। देखो गुरूर से बच के रहना, देखो गुरूर से बच के रहना। मुँह से बड़ा कोई बोल न कहना, देखो गुरूर से बच के रहना। मुँह से बड़ा कोई बोल न कहना। वो है सब कुछ तोलने वाला, वो है सब कुछ तोलने वाला। हर पर्दे को खोलने वाला। मेरी जान पे उसका करम, मेरी जान पे उसका करम है। मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा है उसके सिवा मेरी रूह, खुदा में मगन। उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना से कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और गिरकर दुआ करने लगा। आए बाप, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले। तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। वो आया और उन्हें सोता पाया। उसने पतरस से कहा, क्या तो एक घड़ी भी न जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर। और वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की।
जब वो तीसरी बार उनके पास आया और उनको सोता पाया तो कहा, बस अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि बिलखौर यहूदा जो उन 12 में से था, अपने साथ एक भी तलवारें और लाठियां लिए हुए वहां आ पहुंचा। उसके पकड़वाने वाले ने ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है। वो उसके पास गया और कहा, ऐ रबी, और उसका बोसा लिया। कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरफ पकड़ने निकले हो? उन्होंने यीशु के हाथ रस्सियों से बांधे और उसे घसीटते हुए सरदार काहिन के पास ले गए और उसके शागिर्द ये माजरा देखकर उसे छोड़कर भाग गए। सुबह होते ही सरदार काहिनों, बुजुर्गों और फकीहों ने यीशु को पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? मैं नहीं, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करते हुए कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता? ये तुझ पे कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं? यीशु ने फिर कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। वो ईद पे एक कैदी को, जिसके लिए लोग अर्ज करते थे, उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। बराबर नाम का एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में था। पूछा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्यों, इसने क्या बुराई की है? फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो, उसका क्या करूं? पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया। फिर पिलातुस ने लोगों के रूबरू पानी लेकर अपने हाथ धोए। मैं इस राजपास के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। पिलातुस ने यीशु को मसलूब करने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। ले गए।
कोड़े मारे। क्या तू यहूदियों का बादशाह है? देखो कन्या को यहूदी का बादशाह कहते ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। जब उसको ठट्ठों में उड़ा चुके तो उसको सलीब देने के लिए ले गए।